नमस्कार, मैं अरिकेश वेराक हूँ। स्वागत है उस जगह पर जहाँ पेंशन सिर्फ औपचारिकता नहीं, एक मुहिम है। आज 4 नवंबर 2025 हमारे पास 3 खबरें हैं जो सच में मायने रखती हैं। एक नया समझौता आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सीधे आपके घर तक पहुंचाएगा। सरकार ने पेंशन में अधिक भुगतान की वसूली पर लगाम लगाई है और अंतिम कार्य दिवस की नई नियमावली जो आपके अंतिम गणना को बदल सकती है। अगर आप पेंशन लेते हैं या जल्द ही रिटायर होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं उस खबर से जिसने लाखों साधारण घरों में उम्मीद जगाई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और कर्मचारियों की प्रोविडेंट फंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 EPS 95 के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा सीधे उनके घर के दरवाजे तक ले आता है। यह MOU कोई साधारण कागज नहीं है। यह एक तकनीकी पुल है जो बैंकों और दफ्तरों की लंबी कतारों को खत्म करता है, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों के उन बुजुर्गों के लिए जिनके लिए शहर तक आना मुश्किल सफर होता है। ये समझौता कल 3 नवंबर को नई दिल्ली में EPFO के 73वें स्थापना दिवस पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मुख्य अतिथि के रूप में की। हस्ताक्षर करने वालों में थे आर विश्वेश्वरन, जो IPPB के प्रबंध निदेशक और CEO हैं। यह बैंक भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाला है। और रामेश कृष्णमूर्ति, EPFO के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। उनके साथ श्रम और रोजगार सचिव वंदना गुरनानी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य और दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह समझौता सरकार की डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग की दृष्टियों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। व्यावहारिक रूप से आपके लिए एक पेंशन भोगी के तौर पर इसका मतलब क्या है? मुख्य उद्देश्य है आपका DLC यानी वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र, जो यह पुष्टि करता है कि आप जीवित हैं ताकि आपकी पेंशन बिना रुके मिलती रहे, और यह सब बिना कुर्सी से उठे। अभी तक बहुत से बुजुर्गों को आधार लेकर बैंक या EPFO दफ्तर तक जाना पड़ता था। भीड़, गर्मी और स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता था। अब इस MOU के साथ IPPB अपनी विशाल नेटवर्क सक्रिय कर रहा है। 1,65,000 से ज्यादा डाकघर और 3 लाख से अधिक पोस्टल सर्विस प्रदाता, जिनमें डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं, जो डोर स्टेप बैंकिंग डिवाइस से लैस हैं। पेंशन भोगी के लिए यह सेवा मुफ्त है। खर्च EPFO उठाएगा और प्रक्रिया बेहद आसान है। अपने स्थानीय डाकिया से संपर्क करें या नजदीकी डाकघर जाएं, आधार नंबर और पेंशन विवरण दें, और एजेंट आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से प्रमाणन कर देता है। सिर्फ 30 सेकंड में आपके पंजीकृत मोबाइल पर SMS पुष्टि आती है और अगले दिन आप जीवन प्रमाण वेबसाइट से PDF प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह सेवा बिल्कुल नई नहीं है। IPPB ने 2020 में ही जीवन प्रमाण बनाने की सुविधा शुरू कर दी थी, लेकिन यह MOU इसे खास तौर पर EPS 95 के 78 लाख पेंशन भोगियों तक विस्तार देता है, जिसमें दिल्ली के शहरी पेंशनर से लेकर राजस्थान की ग्रामीण विधवाएं भी शामिल हैं। पात्रता सरल और व्यापक है। कोई भी EPS 95 पेंशन भोगी जिसके पास आधार और पंजीकृत मोबाइल हो, कोई मनमानी बहिष्करण नहीं, यह सबके लिए है। खास प्राथमिकता 80 वर्ष से अधिक सुपर सीनियर्स और दिव्यांगों को मिलेगी जो पहले से डोर स्टेप सेवा लेते हैं। प्रभाव बहुत बड़ा है। कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश के एक गांव में दादी, जो पहले धूल भरी बस में पूरे दिन खराब करती थीं, अब घर पर चाय पीते हुए अपना DLC बनवा रही हैं। जैसा कि आर विश्वेश्वरन ने कहा, EPFO के साथ ये साझेदारी IPPB के मिशन को मजबूत करती है कि हर दरवाजे तक आवश्यक वित्तीय और नागरिक सेवाएं पहुंचे। हमारी टेक सक्षम डाक नेटवर्क और भरोसेमंद लास्ट माइल पहुंच के साथ IPFO पेंशन भोगी, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, अब बिना मशक्कत, गरिमा और सुविधा के साथ जीवन प्रमाणन पूरा करेंगे। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अमल तुरंत शुरू हो रहा है। आने वाले हफ्तों में 1,50,000 डाकियों का गहन प्रशिक्षण किया जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह दोनों पहलू देखें। कुछ आलोचक डाक नेटवर्क पर अधिक बोझ का डर जताते हैं, पर IPPB का कहना है कि 2018 से स्थापित उनकी अवसंरचना बड़े पैमाने के वॉल्यूम संभालने में सक्षम है। आपके लिए, अगर आप EPS 95 पेंशन भोगी हैं, तो 1,800 से 1,800 तक 5,233 पर कॉल करें या आज ही अपने पोस्ट ऑफिस जाएं। आपके दरवाजे पर एक क्लिक महीनों की पेंशन बचा देता है। वाकई क्रांतिकारी। अब दूसरी खबर पर आते हैं।
जिसने हजारों केंद्रीय कर्मचारियों के पेट में पड़ा गांठ ढीला कर दिया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 30 अक्टूबर 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 के तहत पेंशन गणना के नियमों पर स्पष्टता दी गई है। खासकर कर्मचारी का आखिरी कामकाजी दिन किसे माना जाएगा। यह कोई भूला हुआ तकनीकी नोट नहीं है, यह उन अंतहीन विवादों के खिलाफ जीवन रक्षक है जिनमें गलत दिन गिनने पर सेवानिवृत्त लोग सालों अदालतों में भटकते रहे। सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के नियम 5 के अनुसार किसी भी पेंशन या पारिवारिक पेंशन का दावा उस तारीख को प्रभावी प्रावधानों से शासित होगा जिस दिन सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होता है, हटाया जाता है, सेवा से अलग किया जाता है, त्यागपत्र स्वीकार होता है या जिसकी मृत्यु होती है, जो भी पहले हो। ओएम ने इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है। हस्ताक्षरकर्ता यह स्पष्ट करता है कि सीसीएस के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पेंशन या पारिवारिक पेंशन के दावे को उन नियमों के उसी समय लागू प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जब कोई सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त किया जाता है या सेवा से अलग किया जाता है या उसे सेवा छोड़ने की अनुमति दी जाती है या उसकी मृत्यु होती है, जैसा लागू हो। इस सटीकता का लाभ किसे मिलेगा? सभी केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी स्कूलों के शिक्षक से लेकर मंत्रालयों के इंजीनियर तक और मृत्यु के मामलों में उनके परिवारजन भी। कल्पना कीजिए आप एक अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्ति से ठीक पहले बीमारी की छुट्टी या निलंबन पर है। पहले अगर महीने के बीच में नियम बदल जाते तो स्थिति जटिल हो जाती। अब ओएम तय करता है कि वह अनुपस्थिति, छुट्टी या निलंबन का दिन भी नियम लागू करने के लिए सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख का अविभाज्य हिस्सा माना जाएगा। गणना की पद्धति सीधी है। पेंशन उस अंतिम प्रभावी दिन तक के वेतन और सेवा पर आधारित होगी ताकि बोनस, डीए और सेवा वर्ष तकनीकीताओं में खो न जाए। इसका असर पारिवारिक पेंशन दावों पर भी है, जहां विधवा या बच्चे को वही न्यायोचित व्यवहार मिलेगा। प्रभाव गहरा है। महंगे मुकदमों से बचाव होगा। DOPPW के आकलन के अनुसार CAT और उच्च न्यायालयों में लंबित हजारों मामलों का निपटारा तेज होगा और सिस्टम पर भरोसा मजबूत होगा। मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि यह स्पष्टीकरण 2021 नियमों के लागू होने के बाद से इकट्ठी हुई पूछताछों के जवाब में आया है और जहां लागू होगा वहां पूर्वव्यापी रूप से भी लागू किया जाएगा। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जिस देश में नौकरशाही एक भूल भुलैया जैसी है, वहां गलत परिभाषित एक दिन भी पहले से ही मामूली पेंशन में हर महीने हजारों रुपए काट सकता था। एक उदाहरण लें, मुंबई का एक कर्मचारी 31 अक्टूबर को रिटायर होता है, लेकिन 30 तारीख को छुट्टी पर था। पहले प्रश्न उठता था कि कौन सा नियम लागू होगा। अब 30 तारीख उसके अंतिम दिन के रूप में गिनी जाएगी, जिससे अक्टूबर का कोई डीए समायोजन या वेतन संशोधन भी शामिल हो जाएगा। पेंशन विशेषज्ञ सराह रहे हैं, कहते हैं यह निष्पक्षता की जीत है। गणना को मानवीय वास्तविकता के साथ संरेखित करता है, न कि कठोर कैलेंडरों के साथ। हाँ, सब परफेक्ट नहीं है। नोट में यह भी कहा गया है कि माता पिता को दी जाने वाली उन्नत पारिवारिक पेंशन के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ताकि ओवर पेमेंट न हो। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जैसे यूनियन इसे पूर्ण पारदर्शिता की ओर कदम बता रहे हैं। आपके लिए, चाहे आप कर्मचारी हों या सेवानिवृत्त, अपना पीपीओ जांचें और पीडीए को किसी भी विसंगति की सूचना दें। यह स्पष्टीकरण आपकी गणना में 5,000 से 10,000 रुपए तक जोड़ सकता है। संक्षेप में, सरकार केवल स्पष्ट नहीं कर रही है, वह पुरानी अन्यायों को भी सुधार रही है। जुड़े रहिए, कोई पूरक ओएम आया तो सबसे पहले यही मिलेगा। अंत में दोस्तों, वह खबर जिसने सेवानिवृत्त परिवारों में राहत के आंसू सुखा दिए हैं। केंद्र सरकार ने DOPPW के माध्यम से एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत बिना सख्त शर्तों के मनमाने तरीके से अतिरिक्त पेंशन की वसूली नहीं होगी। केवल तभी वसूली होगी जब धोखाधड़ी हो या लाभार्थी को अतिरिक्त भुगतान की दोष सिद्ध जानकारी रही हो। यह निर्देश हाल के ऑफिस मेमोरेंडम में दिया गया है। यह उन दशकों पुरानी शिकायतों का जवाब है जहां प्रशासनिक गलती जैसे संशोधन लागू करने में देरी या रिकॉर्ड अपडेट न होना के कारण पिछली तारीख से रिकवरी करके परिवारों को मुश्किल में डाल दिया जाता था। नियम का मूल एकदम स्पष्ट है। यदि अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन या एरियर का भुगतान पेंशन भोगी की गलती के बिना हुआ है तो उससे वसूली नहीं की जाएगी। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है और कमजोरों को नौकरशाही की कड़ी पकड़ से बचाता है।
इस सुरक्षा से किसे लाभ होगा? मुख्य रूप से केंद्रीय पेंशन भोगी, मंत्रालयों, पीएसयू और सिविल सेवाओं के सेवानिवृत्त, और मिसाल के आधार पर यह राज्यों तक भी फैलेगा। कल्पना कीजिए, आपको किसी न्यायिक आदेश को लागू करने में देरी के कारण 2000 रुपए अतिरिक्त मिल गए। पहले बैंक या पीडीए महीनों बाद राशि वापस मांग लेते थे, वह भी ब्याज के साथ। अब रिकवरी केवल तब होगी जब 1. पेंशन भोगी द्वारा गलत बयान या धोखाधड़ी हुई हो। 2. लाभार्थी को अतिरिक्त भुगतान का पता था और उसने सूचित नहीं किया। 3. राशि बड़ी हो और उचित समय में नोटिस देकर और उत्तर का अवसर देकर वसूल की जा सके। यदि अतिरिक्त भुगतान सरकारी देरी से हुआ है, जैसे डीए संशोधन या ईपीएस अपडेट में, तो रिकवरी नहीं होगी। प्रभाव वित्तीय और भावनात्मक दोनों है। मुकदमों में खर्च होने वाले हजारों करोड़ बचेंगे और वे पेंशन भोगी जो पहले दूसरों की गलती सुधारने के लिए गहने बेचते थे, अब चैन की सांस लेंगे। ओएम के अनुसार जिनसे पहले रिकवरी हो चुकी है, वे रिफंड या समायोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे प्रति केस 10,000 से 50,000 रुपए तक की राहत संभव है। अब यह कदम क्यों? यूनियनों और सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं के दबाव ने इस बराबरी को आगे बढ़ाया है। श्रम मंत्री ने इसे पेंशन भोगियों के लिए बड़ा राहत कदम कहा, जो सुनिश्चित करता है कि प्रशासन की सच्ची भूलों का दंड सेवानिवृत्त लोगों को न मिले। विशेषज्ञ कहते हैं, यह प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है और वाजिब लाभों की क्लॉबैक से कमजोरों की रक्षा करता है। पर ध्यान रहे, यह पूरी तरह माफी नहीं है। धोखाधड़ी अब भी दंडनीय है। इससे जुड़ी नई नियमावली नवंबर 2025 में 30 नवंबर की लाइफ सर्टिफिकेट की समय सीमा और यूपीएस तक अवधि विस्तार का भी उल्लेख करती है, जिसके लिए पीएफआरडीए सिस्टम को संरेखित कर रहा है। आपके लिए क्या करना है? यदि आपको एक्सेस डिमांड मिली है तो ओएम की प्रति सुरक्षित रखें और अपने पीडीए से संपर्क करें। हो सकता है कुर्कियां उलट जाए। सार यह है कि यह स्पष्टीकरण केवल राहत नहीं देता, यह सिस्टम पर भरोसा भी बहाल करता है। दोस्तों, हमने बदलाव के 3 स्तंभों को साफ साफ समझा। वह एमओयू जो आपका डीएलसी आपके दरवाजे तक लाता है, अंतिम कार्य दिवस की वह स्पष्टता जो निष्पक्ष गणना सुनिश्चित करती है, और वह ढाल जो मनमानी रिकवरी से आपकी जेब की रक्षा करती है। इनमें से हर एक गरिमापूर्ण बुजुर्गावस्था की दीवार में एक ठोस ईंट है। आपको क्या लगता है, क्या आपने ऐसे दर्द झेले हैं? नीचे टिप्पणी कीजिए और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत साझा कीजिए। मैं अरिकेश विराक हूं, अरिकेश विराक से, क्योंकि आपका रिटायरमेंट सच का हकदार है। नमस्ते।